ऐसा वीरान और रहस्यमयी आइलैंड जहां जाना इंसानों के लिए अपनी मौत को दावत देने के बराबर माना जाता है। बताया जाता है कि इस आइलैंड पर आदिवासियों का एक ऐसा ग्रुप रहता है जो कि 60,000 साल से भी पुराना है। ये आदिवासी अपने इस आइलैंड पर बाहरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं और तभी तो इस आइलैंड पर जो भी जाता है वो कभी भी जिंदा बचकर वापस नहीं आ पाता। अब आपको शायद लग रहा होगा कि हम आपको किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि ये खतरनाक व रहस्यमयी आइलैंड दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही मौजूद है। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको इसी आइलैंड के बारे में ही बताने वाले हैं। आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस आइलैंड में ऐसा क्या है जिसके लिए सरकार द्वारा इतने सख्त नियम और कानून बनाए गए हैं। असल में इस आइलैंड पर आदिवासियों का एक ऐसा प्राचीन और खतरनाक समूह रहता है जो कि बाहरी दुनिया के लोगों को देखते ही उन पर हमला कर देता है। असल में यह आइलैंड अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का ही एक हिस्सा है जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से पश्चिम की दिशा में सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों का जीवन बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग है। यहाँ तक कि इन लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि इनके इस आइलैंड के बाहर कितनी बड़ी दुनिया बसती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आइलैंड पर ये आदिवासी अभी भी उसी तरह से जीवन जीते हैं जैसे कि दुनिया भर के इंसान आज से हजारों साल पहले जीते थे। यहाँ तक कि इन लोगों को खेती करना और आग जलाना भी नहीं आता। अपना पेट भरने के लिए भी ये लोग फलों, जानवरों और मछलियों के शिकार पर निर्भर रहते हैं। दरअसल इस आइलैंड पर हजारों किलोमीटर में बसा हुआ एक विशाल जंगल मौजूद है जिसमें तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं। इसीलिए इन लोगों को कभी भी शिकार की कमी नहीं होती है। और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाली इंसानों की ये प्रजाति तकरीबन 60,000 साल पुरानी है। साथ ही ये दुनिया की अकेली ऐसी प्राचीन मानव प्रजाति है जिसका आज के आधुनिक मानव से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। ये लोग ना तो खुद कभी इस आइलैंड से बाहर निकलते हैं और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को अपने इस आइलैंड पर आने देते हैं। अगर कोई व्यक्ति भूल से भी इस आइलैंड पर पहुंच जाता है तो ये अपने नुकीले तारों और पत्थरों से बने हुए हथियारों से हमला करके उसकी जान ले लेते हैं। और दोस्तों बताया जाता है कि ये आदिवासी बाहरी दुनिया के लोगों पर बिना वजह हमला नहीं करते बल्कि इनके हमला करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल काफी समय पहले एक व्यक्ति इस आइलैंड पर पहुंच गया था और यह व्यक्ति जब इन आदिवासियों से मिला तब इसके शरीर पर मौजूद बैक्टीरिया इन आदिवासियों के शरीर पर भी लग गया। बाहरी दुनिया के ये बैक्टीरिया इन जंगली लोगों के लिए बिल्कुल नए थे जिसकी वजह से ये तुरंत ही बीमार पड़ गए और इस बीमारी में बहुत से आदिवासी लोगों की जान चली गई। और तभी से ये आदिवासी लोग बाहरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अपने इस आइलैंड पर नहीं आने देते। वैसे ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि ये आदिवासी लोग हजारों सालों से हमारे इतने करीब रहे हैं, लेकिन फिर भी ना तो ये हमारे बारे में कुछ खास जानते हैं और ना ही हम लोग इनके बारे में। आज अगर हम चाहें भी तो इनसे कोई संपर्क नहीं बना सकते क्योंकि ये लोग किसी भी हाल में हम बाहरी दुनिया के लोगों से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते। अब पिछले 60,000 सालों से यह आदिवासी इस आइलैंड पर दुनिया से पूरी तरह छिपे हुए थे, लेकिन साल 1860 के आसपास एक ऐसी घटना हुई जिसने कि इन लोगों के अस्तित्व से हमेशा के लिए पर्दा हटा दिया। दरअसल हुआ यह कि एक इंडियन मर्चेंट शिप इस आइलैंड के करीब से गुजरते हुए अचानक खराब हो गया और इस शिप पर लगभग 106 सवारी मौजूद थे जिन्होंने तुरंत ही मदद बुलाने के लिए सिग्नल भेज दिया। और फिर थोड़ी देर में शिप पर सवार कुछ लोगों ने आइलैंड पर उतरने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही ये लोग आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे तो इन पर सेंटिनली आदिवासियों ने अचानक से हमला कर दिया। इस हमले से घबराए ये लोग तेजी से वापस अपने जहाज में चढ़ गए। इसके बाद से आदिवासियों ने जहाज पर हमला करने का भी काफी प्रयास किया, लेकिन शिप इनकी पहुंच से थोड़ा दूर था और इतने में आदिवासी कोई तरकीब लगाकर इस जहाज तक पहुंच पाते। इससे पहले ही लोगों की मदद के लिए एक दूसरा शिप वहां पहुंच चुका था। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब इस आइलैंड पर बाहरी दुनिया का कोई इंसान पहुंचा था, लेकिन हाँ, ऐसा पहली बार ही हुआ था कि कोई इंसान इस आइलैंड पर जाकर जिंदा वापस लौट आया था। और इन लोगों के जिंदा वापस आने की वजह से ही बाहर की दुनिया के लोगों को यह पता चल सका कि इस आइलैंड पर इंसानों की एक प्राचीन प्रजाति भी रहती है। इस घटना के बाद से भारतीय सरकार ने
इन लोगों से संपर्क बनाने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन इन आदिवासियों से कभी भी कोई कनेक्शन नहीं बनाया जा सका। बताया जाता है कि साल 1896 में पोर्ट ब्लेयर की जेल में कैद एक अपराधी जेल तोड़कर इस आइलैंड पर पहुंच गया था और इस कैदी ने सोचा कि कुछ दिन इस आइलैंड पर बिताकर वह यहाँ से चला जाएगा। लेकिन उस कैदी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ आकर उसने अपनी मौत को दावत दे दी थी। सेंटिनली आदिवासियों को जैसे ही इस व्यक्ति के आइलैंड पर होने के बारे में पता चला, वो इस पर बुरी तरह से टूट पड़े और अपने नुकीले तारों से हमला करके कुछ ही पलों में उसको मौत की नींद सुला दिया। इसी तरह से दुनिया भर के बहुत से एक्सपर्ट्स इन लोगों पर रिसर्च करना चाहते थे, लेकिन कोई भी इस आइलैंड के करीब तक नहीं पहुंच सका। साल 1974 में कुछ एक्सपर्ट्स की एक टीम रिसर्च करने और इन लोगों की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आइलैंड पर पहुंची थी, लेकिन अभी इन एक्सपर्ट्स की बोट किनारे तक पहुंची भी नहीं थी कि सेंटिनली आदिवासियों ने अपने तीर और भारी पत्थरों से इन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके चलते मजबूरी में इन लोगों को वापस आना पड़ा। वैसे यह लोगों का सौभाग्य ही था कि इस हमले में किसी को भी चोट नहीं आई और सभी लोग सही सलामत वापस आ गए थे, वरना इसके अलावा और भी बहुत से लोग इस जगह पर जाने और रिसर्च करने का प्रयास कर चुके हैं और इतिहास गवाह है कि जो भी कोई इस जगह पर एक बार गया वो फिर कभी जिंदा वापस लौटकर नहीं आया है। ये लोग बाहरी दुनिया से इतनी नफरत करते हैं कि अगर कोई हेलीकॉप्टर भी इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए जाता है तो ये लोग उस हेलीकॉप्टर पर भी अपने तीर भालों और पत्थरों से हमला कर देते हैं और फिर मजबूरी में उस हेलीकॉप्टर को भी वहां से तुरंत वापस आना पड़ता है। साल 2004 के दौरान भारत में भयंकर भूकंप और सुनामी की वजह से काफी तबाही हुई थी और उस समय भारतीय सरकार ने इस आइलैंड और यहाँ पर रहने वाले लोगों का जायजा लेने के लिए एक एयरफोर्स हेलीकॉप्टर भेजा था, लेकिन इन आदिवासियों ने इस हेलीकॉप्टर को देखते ही इस पर हमला करना शुरू कर दिया और इस हमले की वजह से एयरफोर्स के इस हेलीकॉप्टर को भी तुरंत वापस लौटना पड़ा। इसके अलावा साल 2018 में जॉन एलन चाओ नाम का एक 26 वर्षीय अमेरिकी लड़का इस आइलैंड पर पहुंच गया था। दरअसल जॉन इन आदिवासियों को ईसाई धर्म की शिक्षा देना चाहता था, जिसके लिए उसने कुछ मछुआरों को रिश्वत दी और इस आइलैंड पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने इस आइलैंड पर अपने पैर रखे, सेंटिनली आदिवासियों ने ताबड़तोड़ हमला करते हुए उसी पल उसको मौत की नींद सुला दिया। और दोस्तों, इन सभी घटनाओं को देखते हुए ही भारतीय सरकार ने इस आइलैंड पर जाना पूरी तरह से बैन किया हुआ है। यहाँ तक कि इस जगह और इन लोगों की फोटो खींचना भी अलाउ नहीं है। वैसे देखा जाए तो भारतीय सरकार ने इस एरिया को इसलिए बैन नहीं किया है क्योंकि वो हम लोगों को इन आदिवासियों से बचाना चाहती है, बल्कि इस एरिया को इसलिए बैन किया गया है ताकि ये आदिवासी हम बाहर के लोगों से सुरक्षित रह सके। दरअसल बाहर के किसी व्यक्ति के इस आइलैंड पर जाने से इन आदिवासियों को कोई बीमारी फैल सकती है और सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी बीमारी के चलते इतनी प्राचीन इंसानी प्रजाति खत्म हो जाए। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस जगह को बैन करके सरकार असल में इन आदिवासियों की ही रक्षा कर रही है। तो दोस्तों, यह थी कहानी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। वैसे अगर आप 5 ऐसे आविष्कारों के बारे में जानना चाहते हैं जो कि दुनिया बदल सकते थे लेकिन वो हमसे छुपाए गए, तो फिर इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन्ड लिंक से भी देख सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।